वेलकम गाइस। यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं एग्रीकल्चर के। तो आपको एक बार पूरा ज़रूर देख लेना है वीडियो को, ठीक है। पढ़ते आप सभी हो, थ्योरी आप सभी क्लियर करते हो, लेकिन जब तक आप क्वेश्चंस को क्लियर नहीं करते हैं तब तक आपको याद रखिए एग्जाम में मिस्टेक्स होने को ही मिलती है। इसलिए आपको डेली प्रैक्टिस यहाँ पर करनी है, डेली क्लासेस आपको ज्वाइन करनी है। ओके, तो यहाँ पर केवल हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के बारे में, और वही क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा कि टेट्राजोलियम परीक्षण, या फिर जिसे आप बोलते हो टीजेड टेस्ट, ठीक है। इसे जो सिंबल दिया जाता है टीजेड दिया जाता है, डायरेक्ट भी आपको पूछ लिया जाता है कि टीजेड टेस्ट किसके लिए किया जाता है। तो याद रखिए ये किया जाता है सीड की विएबिलिटी ज्ञात करने के लिए, ठीक है। किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सभी के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो याद रखिएगा सीड की विएबिलिटी मतलब जीवन क्षमता को ज्ञात करने के लिए टेट्राजोलियम टेस्ट, और एक और टेस्ट होता है इंडिगो कार्बाइन। वैसे तो होता है, एक और होता है जैसे कि लाल दवा का भी प्रयोग किया जाता है, KMnO4 का भी प्रयोग किया जाता है। KMnO4 को ही याद रखिए लाल दवा कहते हैं, ठीक है। तो इससे भी टेस्ट किया जाता है। कुछ परीक्षण होता है जिससे याद रखिएगा बीज की जीवन क्षमता को ज्ञात किया जाता है, सीड की विएबिलिटी को ज्ञात किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको मोस्ट पॉपुलर जो क्वेश्चन बनता है वो टेट्राजोलियम परीक्षण से ही पूछा जाता है, तो इसका विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा याद रखिए जो टेट्राजोलियम जो टेस्ट किया जाता है, टेट्राजोलियम जो परीक्षण किया जाता है, इसे हम एक और नाम से जानते हैं, वो कहते हैं इसे हम जैविक टेस्ट। क्या कहते हैं इसे हम? जैविक टेस्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। इतना से याद रखोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। याद रखिए यहाँ पर आपको पहचानना है गलत कथन। अब याद रखिए इस क्वेश्चन से आपके लगभग 4 क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर होंगे, बस आपको देखना है एक बार सही से। तो सबसे पहले हम जानेंगे सीड प्लॉट टेक्निक, ठीक है, SPT जिसे हम बोलते हैं सीड प्लॉट टेक्निक, जिसका संबंध याद रखिए आलू से होता है। किससे होता है? आलू से होता है। ये किसके द्वारा दी गई थी? पुष्करनाथ के द्वारा। एक और होता है याद रखिए TPS, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो 4th पॉइंट सत्य आलू बीज, ये भी याद रखिए आलू से ही संबंधित होती है। लेकिन इसको दिया गया था, ये जो टर्म है इसको सबसे पहले प्रयोग किया गया था, ये किया गया था रामानुजन के द्वारा, ठीक है। दोनों टर्म में किससे संबंधित है? याद रखिएगा आलू से संबंधित है, जिसमें सीड प्लॉट टेक्निक है ये पुष्करनाथ के द्वारा दी गई थी, जबकि TPS है सत्य आलू बीज है, ये रामानुजन के द्वारा दिया गया था। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं बीच वाले पॉइंट के बारे में, क्रॉप लॉजिंग। तो क्रॉप लॉजिंग याद रखिएगा ये होती है गन्ने से संबंधित, ठीक है। दोनों से क्वेश्चन पूछा जाता है किससे संबंधित है और किसके द्वारा दी गई है, दोनों ही क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर दोनों को ध्यान रखना है। तो क्रॉप लॉगिंग याद रखिए HF क्लेमेंट ने दी थी। किस में दी थी? किस फसल में इसका प्रयोग किया गया था? गन्ने में इसका प्रयोग किया गया था। याद रखिएगा जो लीफ टिश्यूज़ है उनमें किसी विशेष पोषक तत्व को एनालिसिस करने के लिए क्रॉप लॉगिंग जो टेक्निक है ये खोजी गई थी, डेवलप की गई थी। किस में की गई थी? गन्ने में की गई थी। क्यों? क्योंकि याद रखिए पत्तियों में किसी विशेष पोषक तत्व की कमी को एनालिसिस या उनका विश्लेषण करने के लिए ये टर्म को दिया गया था। क्लियर होती है। अब आते हैं हमारा एकल संकर संकरण, जो कि यहाँ पर जो मैच किया गया है ये गलत है। कैसे है गलत, इसको जान लेते हैं। कि याद रखिएगा DF जोन्स है, इसने याद रखिएगा डबल संकर संकरण जो पद्धति है। अब याद रखिएगा एकल संकर संकरण और डबल संकर संकरण ये दोनों ही टर्म याद रखिए मक्के से संबंधित है। किससे संबंधित है? मक्के से संबंधित है। ओके, तो अब यहाँ पर याद रखिए स्टोरसल एक वैज्ञानिक थे, मतलब 2 वैज्ञानिक थे, स्टैंडसल। तो स्टैंडसल ने तो याद रखिए एकल संकर संकरण दिया था। एकल संकरण किसके द्वारा दिया गया था? स्टोरसल के द्वारा दिया गया था। लेकिन DF जोन्स ने याद रखिए डबल संकरण को दिया था, मतलब यहाँ पर मैच किया गया है, ये गलत है। क्यों है? क्योंकि याद रखिए DF जोन्स ने तो द्विसंकर दिया था, नोट एकल संकरण दिया था। एकल संकरण तो किसके द्वारा दिया गया था? ईस्ट एंड सल के द्वारा दिया गया था, ठीक है। यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो चुके हैं। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कैसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और यहाँ पर आपको कुछ याद भी हो गया होगा, ठीक है। तो मेरे साथ रिपीट कीजिए, बस आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे राजस्थान राज्य बीज निगम, जिसे हम बोलते हैं RSSC, मतलब राजस्थान स्टेट सीड कॉर्पोरेशन, जिसकी स्थापना याद रखिए 1978 में कहाँ पर की गई थी? जयपुर में की गई थी। मेरे साथ रिपीट कीजिए, राजस्थान स्टेट सीड कॉर्पोरेशन राजस्थान राज्य बीज निगम की स्थापना 1978 में जयपुर में की गई थी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर लेते हैं कि 100 दानों के भार को किस नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा सबसे पहले तो 100 दानों का जो भार होता है उसे हम कहते हैं सीड इंडेक्स। क्या कहते हैं? सीड इंडेक्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपको पूछ लिया ऐसा है कि परीक्षण भार किसे कहते हैं? तो परीक्षण भार जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं टेस्ट वेट, ठीक है।
क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं टेस्ट वेट। और अगर मैं बात करता हूँ सीड इंडेक्स को हिंदी में क्या कहते हैं, तो बीज सूचकांक। याद रखिएगा, इसे क्या कहते हैं, बीज सूचकांक। तो बीज सूचकांक का मतलब होता है 100 बीजों का भार, 100 बीजों का जो वजन होता है वो होता है सीड इंडेक्स या बीज सूचकांक। लेकिन अगर आपको पूछा था 1000 मतलब 1000 बीजों का भार क्या कहलाता है, तो उसे हम कहते हैं परीक्षण भार या टेस्ट वेट कहते हैं। ठीक है, जो टेस्ट वेट कियास था ये छोटे दानों का कियास है, मतलब 1000 हम दाने लेंगे तो ये छोटे छोटे सीडों का कियास है। लेकिन अगर हम बात करेंगे सीड इंडेक्स बीज सूचकांक, तो याद रखिएगा इसमें केवल 100 बीजों को ही लिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें याद रखिएगा बड़े बीजों को लिया जाता है, बड़े बीजों को इसमें कैलकुलेट किया जाता है। तो बड़े बीज होंगे तो संख्या उनकी कम होगी, अगर बीज छोटे होंगे तो उनकी संख्या ज़्यादा होगी। ठीक है, दोनों में डिफरेंस आपको समझ आ चुका है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेकिन यहाँ पर एक और पॉइंट आपको दे रखा है डोकेज। ये डोकेज होता क्या है, तो याद रखिएगा भौतिक अशुद्धता। मान लीजिए बीज के साथ कोई भी कंकड़ पत्थर है, तो ये जो कंकड़ पत्थर है इनको एक स्पेशल टर्म दिया गया, एक स्पेशल शब्द दिया गया है जिनको इनसे जानते हैं, और वो क्या होता है, याद रखिएगा डोकेज। मतलब डोकेज क्या है, एक प्रकार की अशुद्धि है। ओके क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि बेमेल को अलग करो, मतलब इनमें से अलग को आपको पहचाना है। यहाँ पर याद रखिएगा थोड़ा सा मैच गलत दिया गया है, उसी को आपको पहचाना है। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर क्लियर करेंगे एग मार्क। तो एग मार्क का मतलब होता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग, या फिर जिसका प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा कोई मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है तो उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए एग मार्क का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये जो टर्म है ये 1945 में नहीं दी गई थी, बल्कि ये जो टर्म है ये दी गई थी 1937 में। मतलब 1937 में ये जो टर्म है एग्रीकल्चर मार्केटिंग, जिसका प्रयोग किया जाता है याद रखिएगा क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, और इसकी स्थापना की गई थी याद रखिएगा नागपुर महाराष्ट्र में। नागपुर महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की गई थी। कब ये टर्म दिया गया था, ये दिया गया था 1937 में दिया गया था। इसके अलावा बाकी सारे पॉइंट है उनको भी यहाँ पर हम जान लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछाता है कि उर्वरक नियंत्रण आदेश कब दिया गया था, 1957 में दिया गया था। अगर आपको पूछाता है NSC नेशनल सीड कॉर्पोरेशन या राष्ट्रीय बीज निगम, तो ये दिया गया था 1963 में। और अगर आपको पूछाता है याद रखिए राष्ट्रीय बीज अधिनियम मतलब एक्ट, याद रखिएगा अधिनियम का मतलब होता है एक्ट और निगम का मतलब होता है कॉर्पोरेशन। तो NSC दिया गया था 1963 में, और NSA मतलब नेशनल सीड एक्ट दिया गया था, ये दिया गया था 1966 में। लेकिन यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपको बन जाता है 1969 में क्या हुआ था कि ये जो NSA दिया गया था मतलब नेशनल सीड एक्ट दिया गया था, ये तो दिया तो गया था 1966 में, लेकिन ये जो लागू हुआ था, ये जो याद रखिएगा ये जब से वर्क करने लगा था, मतलब ये जो लागू हुआ था ये हुआ था 1969 में, मतलब 1969 में ये लागू हुआ था। पारित कब किया गया, 1966 में। लागू कब हुआ, 1969 में, मतलब 69 में ये लागू किया गया था। ठीक है, आई थिंक यहाँ पर आपके जितने भी क्वेश्चंस थे उनको हमने सभी को कवर कर लिया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपको पूछा गया राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी, याद रखिएगा 1974 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि देश का पहला केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिएगा अगर आपको पूछाता है केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो फर्स्ट है इम्फाल मणिपुर में इसकी स्थापना की गई थी। ओके, सबसे पहले सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना इम्फाल मणिपुर में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष। वैसे याद रखिएगा दो टर्म यहाँ पर आपको पूछी जाती है डायरेक्ट, एक आपको ध्यान रखना है अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस, एक आपको ध्यान रखनी है दलहन वर्ष। ठीक है, तो मृदा वर्ष होती है याद रखिएगा ये 2015 मनाई जाती है। लेकिन अगर आपको पूछाता है दलहन मतलब पल्सेज वाला, तो पल्सेज वाला 2016 में मनाया जाता है। ठीक है, दो को स्पेशल तौर पर ध्यान रखना है। 15 में कौन सा मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस। ओके, और सॉरी मृदा दिवस नहीं मृदा वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष 2015 को बोला जाता है और 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष बोला जाता है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि अपेड़ा, और अपेड़ा से क्वेश्चन आपको पता ही होगा, जो आपकी जेड की एग्ज़ाम हुई थी उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है अपेड़ा। ठीक है, ये याद रखिएगा जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट की जो प्रॉब्लम होती है वहाँ पर जो अपेड़ा संस्थान है ये वर्क करती है।
ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर कोई सा भी आपका सीड है, कोई सा भी आप नई वेराइटीज़ लेना चाहते हो, किसी अदर कंट्री से लेना चाहते हो, तो ये जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो वर्क किया जाता है ये किस संस्था के द्वारा किया जाता है? अपेडा के द्वारा की जाता है। और ये कहाँ पर स्थित है? ये नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना याद रखिए 1985 मतलब 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। ओके, याद रखिएगा। अपेडा जो संस्थान है इसका वर्क क्या है? मतलब जो इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट का जो वर्क किया जाता है उनको ये क्या करती है? एनालिसिस आप मान सकते हो, या फिर उनका निर्धारण करती है। ठीक है। इसकी स्थापना 1985 में कहाँ पर की गई थी? नई दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि फिफ्स। ठीक है, आप जानते ही होंगे पूसा को। तो पूसा जिसकी अब आप प्रेजेंट में बात करें तो ये पूसा है, ये संस्थान है, ये नई दिल्ली में स्थित है। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि फिफ्स प्रयोगशाला की स्थापना बिहार में, ठीक है, कहाँ पर? बिहार में कौन से वर्ष में हुई थी? तो बिहार में याद रखिएगा इस का जो स्थापना की गई थी, ये जो एस्टेब्लिश हुई थी पूसा, ये हुई थी 1905 में। वैसे अगर कंप्लीट हम बात करें यहाँ पर तो पूसा बिहार, ठीक है, पूसा बिहार में इसकी स्थापना गंडक नदी के किनारे की गई थी। कौन सी नदी के किनारे? गंडक नदी के किनारे इसकी स्थापना 1905 में बिहार में की गई थी। 1934 में यहाँ पर भूकंप आ जाने के कारण, ठीक है, एक स्टोरी लाइन आप सुन लीजिए कि 1905 में इसकी स्थापना की गई थी गंडक नदी के किनारे बिहार में। उसके बाद में क्या होता है कि 1934 में भूकंप आ जाता है। क्या आ जाता है? यहाँ पर एक भूकंप आ जाता है। उसके कारण क्या होता है कि जो पूसा की बिल्डिंग होती है ये क्षतिग्रस्त हो जाती है, मतलब टूट फाट जाती है। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि 1936 में इसे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, वहाँ से इसे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। 1948 में इसे एक डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया जाता है, और उसके बाद में इसे जो ट्रांसफ़र किया जाता है ये नई दिल्ली में ही इस ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक है, 1936 में है, मतलब इसकी जो नई बिल्डिंग बनाई गई थी वो नई दिल्ली से है। और प्रेजेंट में भी जो पूसा है ये नई दिल्ली में ही वर्क कर रही है। तो अगर आपको पूछा जाता है प्रेजेंट में कहाँ है तो आप बताओगे नई दिल्ली। लेकिन अगर आपको पूछा जाता है कि शुरुआत में पूसा की स्थापना कहाँ पर की गई थी, तब आप बताओगे 1905 में बिहार में की गई थी। ठीक है, ये स्टोरी लाइन याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपको पूछ लिए जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई थिंक आपको क्वेश्चंस यहाँ पर याद भी हो गए होंगे क्लास के साथ ही, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको क्लासेस रेगुलर रहते रहना है, जिससे कि आपकी जितने भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो कवर हो जाएंगे और लगभग याद भी हो जाएंगे केवल क्लास के साथ। इसलिए सुबह शाम आपकी क्लासेस लगाई जाएगी, तो केवल आपको अटेंड करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, 10 मिनट की क्लास है, केवल आपको अटेंड करनी है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जब तक लिए अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, और इसके साथ साथ शेयर ज़रूर कर दे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर क्लासेस को अटेंड कर पाए, इनका बेनिफिट ले पाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।